नमस्कृत मित्रांनी अहम भक्तानां भक्तिनां च हार्दम स्वागतम। तो मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय मित्रों हम लोग दो प्रत्यय पढ़ चुके हैं, कतवा और ल्योक प्रत्यय। आज हम लोग कृत प्रत्यय का तीसरा प्रत्यय पढ़ रहे हैं, तुमुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय मित्रों? तुमुन प्रत्यय। तो चलिए चलते हैं, हम लोग तुमुन प्रत्यय क्या है, तुमुन प्रत्यय के बारे में जानेंगे आज। तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग मित्रों के लिए के अर्थ में होता है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है। कहने का अर्थ है मित्रों, यदि कोई काम दूसरे काम के लिए की जाती है, अर्थात यदि कोई क्रिया किसी दूसरे क्रिया के लिए की जाती है, जिस क्रिया के लिए कोई क्रिया की जाती है, तो उस क्रिया में मित्रों के लिए के अर्थ में, प्रयोजन के अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे वह पढ़ने के लिए घर जाता है। वह क्यों घर जाता है? पढ़ने के लिए। जिसमें के लिए लगा हुआ है मित्रों, उस धातु में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा। वह पत्र लिखने के लिए कलम लाता है। वह चाय पीने के लिए दूध लाता है। तो जहां पर के लिए है, तो के लिए के अर्थ में मित्रों तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो तुमुन प्रत्यय प्रयोग किस अर्थ में होता है मित्रों? के लिए के अर्थ में। किसके अर्थ में? के लिए के अर्थ में। और ये तुमुन प्रत्यय मित्रों अव्यय होते हैं। क्या होते हैं? अव्यय होते हैं, और इसका रूप नहीं चलता है। तुमुन प्रत्यय भी अव्यय होते हैं और इनके रूप नहीं चलता है, नहीं चलते हैं। तो मित्रों आप देखिए, प्रत्यय में शेष क्या बचता है? शेष इसमें तुम बचता है। क्या बचता है? तुम बचता है। तो मित्रों इसका पहचान देखिए, अंत में यदि आप तुमुन प्रत्यय को पहचानना चाहते हैं तो एक ही ट्रिक है पहचानने का। जब शब्द के अंत में, अर्थात जब कृदंत के अंत में, कहने का अर्थ मित्रों तुमुन प्रत्यय कृत प्रत्यय है, और कृत प्रत्यय यदि धातु में लग जाता है तो धातु में लगने पर जो शब्द बन जाता है मित्रों, उसको हम लोग कृदंत कहते हैं। जैसे इधर जो है ना, इधर धातु है और धातु में तुमुन प्रत्यय लगा है, इसको कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय लगने पर जो इधर शब्द बना, उसको क्या कहेंगे मित्रों? कृदंत कहेंगे। तो यदि धातु के अंत में आपको तुम दिखाई पड़ जाए या तुम दिखाई पड़ जाए, तो आप समझ जाइएगा उस शब्द में तुमुन प्रत्यय है मित्रों। तो क्या दिखाई पड़ेगा? या तो तुम दिखाई पड़ेगा या तो तुम दिखाई पड़ेगा। आप देखते ही उसमें चिन्ह मार दीजिएगा कि तुमुन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है मित्रों? तुमुन प्रत्यय है। अब देखिए इसका नियम है, तुमुन प्रत्यय का नियम है। तो नियम नंबर 1 में लिखे है मित्रों, धातु के गुण धातु का गुण हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब है मित्रों, धातु का गुण हो जाता है जब जी धातु है, जी धातु में जो हर्षई है, इस हर्षई का यदि तुमुन प्रत्यय लगेगा तो हर्षई का गुण हो जाएगा, ए कर हो जाएगा, ये हो जाएगा। हर्षई या दीर्घई क्या हो जाएगा मित्रों? ए हो जाएगा। हर्षऊ या दीर्घऊ है तो ओ हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए हर्षई है तो ए हो गया, हर्षऊ है तो ओ हो गया। उसके बाद री है, हर्ष री या दीर्घ री है तो अर हो जाएगा। री है यहाँ पे अर हो गया, कर तुम, इस प्रकार हो गया मित्रों। इसका उदाहरण देख लीजिए मित्रों, 1 नंबर में जी धन तुमुन बराबर जे तुम, हर्षई का ए हो जाएगा यदि हर्षई रहे या दीर्घई रहे। यदि हर्षई रहे या दीर्घई रहे तो हर्षई या दीर्घई का मित्रों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ए होने पर कौन सा प्रत्यय लगेगा मित्रों? तुमुन प्रत्यय लगेगा। यदि मित्रों हर्षऊ या दीर्घऊ रहे, धातु में हर्षऊ है, हर्षऊ रहे तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो क्या बन गया? श्रोतुम। उसके बाद री रहे, हर्ष री रहे या चाहे दीर्घ री रहे तो हर्ष री या दीर्घ री का अर हो जाएगा। तो क्री धन तुमुन बड़ा मित्रों कर्तुम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्तुम हो जाएगा। अब मित्रों नियम नंबर 2 में देखिए क्या है। नियम नंबर 2 क्या कहता है? धातु के अंतिम, यदि धातु के अंत में मित्रों, धातु के अंतिम मतलब यदि धातु के अंत में च या ज रहे तो च या ज रहे उसका क्या हो जाएगा मित्रों? क। अब क लगने के बाद तुमुन प्रत्यय लगेगा। यदि धातु के अंत में मित्रों च या ज रहे तो च या ज का स्थान में क्या हो जाएगा? क। उसके बाद तुमुन प्रत्यय लगेगा। यदि द रहे, यदि धातु के अंत में मित्रों द रहे तो द का क्या हो जाएगा? त हो जाएगा। संधि के नियम से, संधि का नियम है मित्रों, व्यंजन संधि का नियम। यदि भ रहे तो भ का ब हो जाएगा। यदि ध रहे तो ध का क्या हो जाएगा मित्रों? द हो जाएगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए मित्रों, यदि धातु के अंत में च या ज रहे तो च या ज का क्या हो जाएगा? क। तो देखिए 4 नंबर में है पच धन तुमुन बराबर च का क्या हो गया? क हो गया। यहाँ पे हलंत है तो यहाँ पर भी हलंत हो जाएगा। च का स्थान पे क तो पक तुम। उसके बाद ज है, ज का भी क्या हो जाएगा? क। परंतु ये जो उपधा है, उपधा मतलब धातु शब्द अंतिम वर्ण से पहले वाले वर्ण में जो स्वर की मात्रा है उसको क्या कहते हैं मित्र? उपधा कहते हैं। उपधा समझ लीजिए मित्र, उपधा क्या होता है। जैसे भुज लिखा हुआ है
ये जो अंतिम वाला वर्ण है, अंतिम वाले वर्ण से पहले वाला जो वर्ण है उसमें जो भी स्वर की मात्रा होगी उसी स्वर को हम लोग उपधा कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? उपधा कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? उपधा कहेंगे। तो उपधा का भी क्या हो जाएगा मित्रों? गुण हो जाएगा। यहाँ पे हर्षऊ है, हर्षऊ का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। उसके बाद जो का क हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भुज धन तुम बराबर भोक्तुम। उसके बाद मित्रों दो रहे तो दो का तो हो जाएगा। जैसे छीद है तो दो का क्या हो गया? तो हर्षाई का क्या हो जाएगा मित्रों? ए हो जाएगा। हर्षाई का ए हो जाएगा। तो ये उपधा है। हर्षाई का क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद छे दो का तो छे तुम हो गया। क्या हो गया मित्रों? छे तुम हो गया। क्या हो गया मित्रों? छे तुम हो गया। छे तुम ऐसे। उसके बाद भो है तो भो का क्या हो जाएगा? भो तो लब धुम हो जाएगा। लब धुम। उसके बाद धो रही तो धो का दो हो जाएगा। रुद धम तुम बराबर रोद धुम हो जाएगा। अब देखिए मित्रों नियम नंबर 3 क्या कहता है? नियम नंबर 3 में है धातु के अंतिम, यदि कहने का अर्थ है मित्रों, यदि धातु के अंत में, यदि धातु के अंत में मो या नो मो रहे, क्षमता मित्रों, यदि धातु के अंत में मो रहे तो मो का स्थान में क्या हो जाएगा? नो। यदि धातु के अंत में मो रहे तो मो का स्थान में क्या हो जाएगा? नो। परंतु यदि धातु के अंतिम में नो रहे तो नो का कुछ नहीं होगा मित्रों। नो का कुछ नहीं होगा। नो का कुछ नहीं होगा, वो नो ही रहेगा। यदि धातु के अंत में मो रहे तो उसका क्या हो जाएगा? नो। उसके बाद तुम लगेगा। जैसे गम है तो मो का क्या हो गया? नो। तो गन तुम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गन तुम। उसके बाद रम है और रम में मो है तो मो का क्या हो जाएगा? नो हो गया रन तुम। सब का अर्थ है के लिए। जेतुम मतलब जीतने के लिए, श्रोतुम मतलब सुनने के लिए, करतुम मतलब करने के लिए, पकतुम मतलब पकाने के लिए, भोक्तुम मतलब खाने के लिए। इस अर्थ में ऐसा अर्थ है मित्रों, ये शब्द कृदंत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे मित्रों? कृदंत। क्योंकि कृत प्रत्यय, तुमुल प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है मित्रों? कृत प्रत्यय है। तो ये नियम समझिए मित्रों। यदि देखिए अगर हम उदाहरण ले लेते हैं मित्रों, क्या लिखे? यदि धातु के अंत में न रहे तो न का कुछ नहीं होगा, नो ही रहेगा। जैसे हन धातु है, हन में लगाते हैं तुमुल प्रत्यय, क्या हो जाएगा मित्रों? हन तुम ही रहेगा। हन तुम होगा। समझिए मित्रों। अब कुछ धातु सेठ है तो सेठ धातु में ईट का आगम होता ही है। जैसे पट में लगा दे तुमुन तो हो जाएगा पठी तुम। हस में लगा दे तुमुन तो हो जाएगा हसी तुम। लिख में लगा दे तुमुन तो हो जाएगा लेखी तुम। खाद में लगा दे तुमुन तो हो जाएगा खादी तुम। यदि मित्रों पृक्ष धातु में लगा दे तुमुन हो जाएगा पृष्ठुम हो जाएगा। क्योंकि रो या स्व का उच्चारण जहां पर वहां पे टो होता है तो पृष्ठुम हो जाएगा। दृश्य धातु में तुम लगाए तो दृष्टुम हो जाएगा मित्रों। ऐसा अर्थ है तुमुन का। समझ गए मित्रों? तो तुमुन प्रत्यय समझ गए। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे कृत प्रत्यय का और सा प्रत्यय में आपको सब कृत प्रत्यय के अंतर्गत जितना प्रत्यय है मित्रों मैं आपको बारीकी से सभी प्रत्यय बताऊंगा नियम और ट्रिक के साथ। समझिए मित्रों। ठीक है मित्रों, आज के लिए यहीं तक। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।